बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती टोपी बेचने वाला रहता था। वह रोज सुबह उठकर अपने टोपी से भरे थैले को उठाता और पास के गांवों में जाकर टोपियां बेचता। उसकी टोपियां सुंदर रंग बिरंगी होती थीं, जिनमें कई डिजाइन और प्रकार होते थे। गांव के लोग उसकी टोपियों को पसंद करते थे और इसी से उसका गुजारा चलता था। एक बार की बात है, टोपी बेचने वाला एक दूर के गांव में टोपियां बेचने गया था। कई दिन वहां रुककर उसने बहुत सी टोपियां बेची और अब वह अपने गांव वापस लौट रहा था। उसके थैले में अब भी बहुत सारी टोपियां बची थीं। गर्मी का दिन था, सूरज तेज चमक रहा था और रास्ता लंबा था। थकावट की वजह से उसका शरीर जवाब देने लगा था। चलते चलते उसे रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। उसकी शाखाएं घनी थीं और नीचे घना छाया बना हुआ था। उसने सोचा, थोड़ी देर इस पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ, फिर ताजा होकर गांव के लिए निकलूंगा। उसने अपना टोपी से भरा थैला नीचे रखा और पेड़ की छाया में लेट गया। वह इतना थका हुआ था कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। दोपहर की गर्मी में चारों ओर शांति थी और पंछियों की आवाजें वातावरण को मधुर बना रही थीं। कई घंटे बाद उसकी नींद खुली। जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि उसका थैला खाली पड़ा है। एक टोपी छोड़कर सारी टोपियां गायब थीं। वह घबरा गया और इधर-उधर देखने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे, मेरी टोपियां कहाँ गईं? किसने ले ली? तभी उसे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पेड़ की शाखाओं पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे और उन सब ने उसकी टोपियां पहन रखी थीं। कोई लाल टोपी में था, कोई हरी टोपी में और कोई नीली टोपी में। बंदर खुशी खुशी उछल कूद कर रहे थे, जैसे वे इन टोपियों से खेल रहे हों। टोपी वाला परेशान हो गया। उसने जोर से चिल्लाया, बंदरों, मेरी टोपियां वापस करो। लेकिन बंदर तो बंदर थे, वे उसकी नकल करने लगे। वह इधर-उधर भागा, हाथ हिलाने लगा और बंदर भी उसकी हरकतें दोहराने लगे। तभी उसे एक पुरानी बात याद आई। उसके दादा ने कभी उसे बताया था कि बंदर इंसानों की नकल बहुत अच्छे से करते हैं। उसने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने अपने सिर पर पहनी हुई टोपी को धीरे से उतारा और गुस्से से जमीन पर पटक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऊपर बैठे सभी बंदरों ने भी उसकी नकल की और अपने सिर से टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी बेचने वाला खुशी से झूम उठा। उसने फुर्ती से सभी टोपियां समेट लीं और थैले में भर लीं। इस बार उसने सोचा, आराम करना भी जरूरी है, लेकिन सावधानी हमेशा ज्यादा जरूरी होती है। अब वह तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा, थोड़ा थका हुआ लेकिन खुश और संतुष्ट, क्योंकि उसकी सारी टोपियां वापस मिल गई थीं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संकट की घड़ी में घबराने की बजाय बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेना चाहिए। समस्या का समाधान सोच समझकर किया जाए तो कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकला जा सकता है।